जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा, ये मिलिए हमारे लाला से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन हम किस तरह मनाएं, कौन से दिन मनाएं। क्या जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं या जिस दिन घर में लेकर आए हैं उस दिन बनाएं, और जन्मदिन बनाने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अक्सर लोग घर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। कोई पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई बंधु मानता है, कोई भगवान मानता है। अपने अपने भाव हैं सबके। हमारे यहाँ भाई और पुत्र रूप से उनकी सेवा की जाती है गोपाल जी की। ये ठाकुर हमारे व्रज के ठाकुर, हमारे प्राण प्रेतम, हमारे प्राण जीवन है ये हमारे ठाकुर, और हम तो पुत्र भाव से उनकी सेवा करते हैं। सबके अपने अपने भाव हैं और हर भाव में भक्ति है। जिस भाव से आप सेवा करते हैं वो भक्ति ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम इस दिन उस दिन गोपाल जी को घर में लाए थे, तो गोपाल जी का जन्मदिन जन्माष्टमी वाले दिन बनाएं, उनका बर्थडे किस दिन मनाएं, जन्माष्टमी वाले दिन बनाएं या जिस दिन घर में लेकर आए हैं उस दिन बनाएं। तो देखिए, उस दिन बर्थडे उनका मनाएं। कौन सा बर्थडे गोपाल जी का हमें बनाना चाहिए। तो देखिए, आप गोपाल जी को जिस दिन आप घर में लेकर आए हैं या लेकर आए हैं, अच्छी बात है। और मेन बात यह है कि बर्थडे किस तरह मनाएं। जन्माष्टमी आप जानते हैं, समस्त पूरी दुनिया जानती है जन्माष्टमी को, जो श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। यानी जब कृष्ण भगवान तारनहार के रूप में धरती पर उतरे हैं तो उन्होंने कंस का संहार किया है ठाकुर जी ने। अब कथा कहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आप लोग ठाकुर जी के प्रेमी हैं, उनकी सारी कथा जानते होंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं कथा भी सुना दूंगी, अगर ये नहीं है कि नहीं सुनाऊंगी। अगर आपका मन होगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जैसे मर्जी है आपको कौन सी कथा सुननी है मैं आपको सुना दूंगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो देखिए, कहने का भाव ये है कि जन्माष्टमी जो है वो ठाकुर जी का जन्मदिन है। तो आप बर्थडे किस दिन मनाएं, जन्माष्टमी वाले दिन या जिस दिन ठाकुर जी को घर में लाएं उस दिन। देखिए, अपने ठाकुर जी को आपने पुत्र स्वरूप माना है, तो ठाकुर जी को अपना बच्चा माना है, ठाकुर जी को अपना एक हृदय का जो है टुकड़ा माना है। तो देखिए, जन्माष्टमी तो मनानी ही मनानी है। जो वैष्णव है, जो ठाकुर जी के प्रेमी हैं, वो तो जन्माष्टमी मनाते ही मनाते हैं, व्रत भी करते हैं। जन्माष्टमी पर धनिये की पंजरी बनाते हैं, ठाकुर जी को एक बड़े से खीरे में जन्म कराते हैं, छोटे से गोपाल लेते हैं, और जन्माष्टमी वाले दिन बड़े बड़े खीरे भी मिलते हैं। उस खीरे के अंदर खोखला कर कर उसको उसमें गोपाल जी जो है सुला देते हैं और रात्रि में गोपाल जी का जन्म कराते हैं। फिर बाद में जो है पंचामृत से स्नान कराते हैं, भोग इत्यादि इत्यादि पूजा पाठ करते हैं। और जिस दिन आप ठाकुर जी को घर में लेके आए हैं, कोई भी दिन हो, जनवरी फरवरी इत्यादि इत्यादि, कोई भी महीना हो, तिथि होती है, कोई भी महीना तिथि हो, तो आपने उन्हें अपना पुत्र माना है, अपने हृदय का टुकड़ा माना है, तो उस दिन भी आप जो है उनका जन्मदिन मनाते हैं, तो कोई दोष नहीं है। वो जन्मदिन मनाने में कोई दोष नहीं है। और जन्मदिन किस तरह बनाए, देखिए, आप मान लीजिए आप केक भी बनाते हैं, तो गोपाल जी का मार्केट से केक नहीं लाना है, आपको खुद घर पर केक बनाना है उनका। और आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आजकल बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाती हैं यूट्यूब पर, अगर आप देखेंगे एगलेस तो मिल जाती हैं वहाँ पर। तो आपका भाव, आप उसको भाव से बनाएंगे, तो ठाकुर जी के लिए बनाएंगे तो अच्छा ही बनेगा। और प्रसाद जो होता है वो अच्छा ही बनता है। अच्छी वो इंसान किसी भी भाव से बनाए, प्रसाद हमेशा अच्छा ही बनता है, हमेशा अच्छा बनता है केक। और ठाकुर जी को आप जो है नए वस्त्र धारण कराएं, ठाकुर जी को आरती पूजा करें और केक भी उनको भोग के रूप में दें, वो सब ठीक है। लेकिन आप किसी गरीब की मदद करें, उस दिन अनाथ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप ठाकुर जी के नाम की जो है वस्तु बांटेंगे, तो जो उससे हमारे ठाकुर जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और आप अपने जो है, आप मेरी बात को अन्यथा गलत ना लें। आप अपने रिश्तेदारों को भी, जैसे आप एक बच्चे के देखते हैं कि जन्मदिन बनाते हैं, तो आप सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, रिलेशन में जितने भी होते हैं उनको बुलाते हैं, अच्छे से जन्मदिन पार्टीज करते हैं। तो ऐसे ही आपने इनको पुत्र माना है। प्याज लहसुन का भोजन में बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक उसी तरह उनका भी जन्मदिन मनाएं, उनके लिए भी ऐसा भाव रखें। और इसमें कोई बुराई नहीं है उनके नाम का, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, ठाकुर जी लेकिन उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं
जिससे आप किसी ज़रूरतमंद की जो है मदद करें। जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना जाने किस रूप में जो है ठाकुर जी मिल जाएँ, आपने कहते सुने देखा होगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, पता नहीं आपके सामने जो खड़ा है वो ठाकुर जी का ही रूप है, आपके घर में आ रहे हैं। तो छोटे-छोटे बच्चे को आप खिलौने बाँटें, आप खाना खिलाएँ, खाने की वस्तुएँ बाँटें, ठाकुर जी उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और किसी की मदद करें आप, भंडारा करें उस दिन ठाकुर जी के नाम का, जितना आपका समर्थ हो उतना भंडारा करें और ठाकुर जी जो है उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और वो जन्मदिन असली जन्मदिन है जिस दिन आप गरीबों की मदद करेंगे। और आप जानते हैं जन्माष्टमी वाले दिन बड़े-बड़े भंडारे होते हैं, बड़ी-बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठाकुर जी की छठी पर भी भंडारे किए जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो ये सब किया जाता है। तो ये आपका भाव है, जिस दिन लाएँ आप उस दिन भी जन्मदिन मना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। जन्माष्टमी तो करनी ही करनी है हम वैष्णवों को, और केक काटना है आपको काटिए, उसमें भी कोई दोष नहीं है, लेकिन एगलेस केक होना चाहिए घर पर बना हुआ। लेकिन प्रयास करिए किसी ज़रूरतमंद की आप मदद करें, छोटे-छोटे गरीबों को खाना खिलाएँ, वस्तुएँ बाँटें, उससे ठाकुर जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। देखो, अच्छों को तो पूरी दुनिया बुलाती है, उन्हें सब खिलाते-पिलाते हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करना ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन आप जो है किस तरह मनाएँ, किस दिन मनाएँ, कौन-सा दिन उचित है। तो फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे-राधे।